हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर से 20 मई 2020 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे हर एक खबर को अच्छी तरह से समझने का। आरपीएससी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये जो आपका वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 मिनट के इस वीडियो को अपना पूरा समय जरूर देवें और यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की पहले प्रश्न के साथ में। आज का हमारा पहला प्रश्न, राज्य में भामाशाह कार्ड की जगह कब से जन आधार कार्ड योजना लागू हो गई है। ठीक है, आपको बताना है राज्य में भामाशाह कार्ड की जगह कब से जन आधार कार्ड को लागू कर दिया गया है। और इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, 1 अप्रैल 2020 से जो है आपके संपूर्ण राज्य में अब एक नए पहचान पत्र के रूप में जो योजना लागू हुई है उसका नाम क्या है, जन आधार कार्ड। तो दोस्तों दिसंबर माह में भी जन आधार कार्ड की घोषणा की गई थी और प्रयास किया जा रहा था कि एक आइडेंटिफिकेशन जो कि आधार एनेबल्ड हो और जिससे सभी जो सर्विस डिलीवरीज है उनको हम दे पाए, उसकी सरकार प्रयास कर रही थी और उसी क्रम में ये सब किया गया है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पूरे के पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड जो है उसको लागू कर दिया गया है। जन आधार कार्ड को केंद्रीय आधार प्राधिकरण जो है, ठीक है, केंद्रीय आधार प्राधिकरण जो UIDAI है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा पहचान, पता और परिवार से संबंधित 3 चीजें। पहला पहचान, ठीक है, दूसरा पता और परिवार, ये जो 3 चीजें हैं परिवार से संबंध, इनको बताने वाले दस्तावेज के रूप में मान्यता दे दी गई है। प्रदेश में अभी तक 14 लाख जन आधार कार्ड जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFS, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो योजना है NFSI, उसके अंतर्गत पहुंचा दिए गए हैं। और पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो योजना में 1 करोड़ 3 लाख जन आधार कार्ड निशुल्क वितरण किए जाने हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के 1 करोड़ 3 लाख जन आधार कार्ड हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को ये मिलेगा और जो एलिजिबल होंगे उन सभी को जितनी भी हमारी अभी योजनाएं चल रही है उनका लाभ भी इसके अंतर्गत मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है हमारी आधार योजना का सारा ब्यौरा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रदेश के जितने भी निवासी हैं उन परिवारों को मिलेगा जन आधार कार्ड। तो इसके अंतर्गत उन सभी को जन आधार कार्ड जो है वो दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का जन आधार कार्ड से उनको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतर बात हो जाएगी कि उनको 10 कार्ड्स की या फिर 10 तरह के राशन कार्ड बनवाना, ये बनवाना, वो बनवाना। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे मैं हूं तो आप अपना आधार कार्ड लेना, जन आधार नामक एक पोर्टल है, ठीक है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आपका मत लेना, आपकी वाइफ का लेना, ठीक है। और जो भी घर में लेडी है जो सबसे सर्वोच्च है उनका जैसे ही आप वहां पर आधार नंबर डालोगे ऑटोमेटिक आप देखोगे कि उनका जन आधार कार्ड जनरेट हो चुका है, ठीक है। वहां से आपको आईडी मिल जाएगी और आपको जो बेनिफिट्स अवेलेबल है वो सारा का सारा उस ऐप पर है। तो गूगल प्ले स्टोर पर वो ऐप आपको पूरी जानकारी देती है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पहचान के लिए एक कार्ड है। जितने भी घर के सदस्य होंगे, देखो पूरे घर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, 10 अंकों का, ठीक है। और जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उनका उस महिला से संबंध स्थापित किया जाएगा और परिवार की मुखिया महिला जो है उसके नाम पर ये कार्ड होगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का, जन कल्याण की योजनाओं के लाभ जितने भी है, सरकारी और जन कल्याण योजना जितनी भी हमारे यहाँ पर है उनका लाभ भी इसके अंतर्गत मिलेगा। पहचान पते के लिए मान्य होगा, ठीक है। आयुष्मान भारत गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कब से शुरू की गई है, 1 सितंबर से। याद रखना 1 सितंबर से इसको शुरू किया गया है। 1 सितंबर से जो हमारी ये योजना शुरू की गई है इसका भी लाभ मिलेगा। योजनाओं की पात्रता निर्धारण में बहुत ही सहयोग इसका होगा और मोबाइल ऐप से सरल संचालन, सभी लाभों का ब्यौरा आपको मिलेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से ये काम करेगा। दोस्तों इसका जो लोगो देख रहे हो उसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको पूरा का पूरा राजस्थान दिख रहा है, ठीक है। एक हैंड, आधार, हाथ जो है ना व्यक्ति के खड़े होने के लिए आधार हाथ के रूप में बनाया गया है। अब वही बात है कि राजस्थान सरकार आती है तो भामाशाह योजना का चिन्ह कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो वही बात है, हर कोई अपना अपना कर रहा है।
और जन आधार आ गया, तो जन आधार में आपको हाथ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल भी इसमें चीजें मिली होती है। और 3 लोगों को इसमें दिखाया गया है, 3 जो है व्यक्ति, मतलब महिला और उसके परिवार के सदस्य। इस तरह से जन आधार को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है लोगों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए बहुत खास खबर है। कोरोना वायरस को देखते हुए हमने हमारे सभी कोर्सेज पे परमानेंटली थोड़े से दिनों के लिए इस महीने में प्राइस क्रैश किया है, तो आप लिमिटेड टाइम के इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और आरएस प्री टेस्ट सीरीज की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 999 से कोर्स अब 699 का हो गया है। सीधा 300 रुपए की छूट इसमें दे दी है, अर्थात 30% की छूट हमने इसमें दे दी है। एसीएफ एनवायरमेंट कोर्स जो है वो 899 था, वो 499 था, मतलब 400 रुपए की छूट, जो कि आपकी 45% से भी ज्यादा है, वो हमने दी है। और आर्ट एंड कल्चर कोर्स को भी अब 299 की बजाय 199 कर दिया है, तो 33% कोर्स की छूट यहां पर मिल गई है। तो आप कोरोना वायरस में अपने घर बैठ करके तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन मैटर के साथ में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आज ही जाएं एप्लीकेशन पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और डाउनलोड करें हमारी ये एप्लीकेशन, जो आपकी मदद करने वाली है आपकी सभी परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न आज का, भारतीय रेलवे ने कितने एचपी हॉर्स पावर का अपना सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया इंजन सफलतापूर्वक चलाया है? आंसर क्या हो जाएगा? सी 12,000। क्या आंसर हो जाएगा? सी 12,000। 12,000 हॉर्स पावर का ये इंजन कल जो है टेस्ट किया गया, पटरी पर चलाया गया, और इसी के साथ भारत छठा ऐसा देश बन गया है जिसने अपने स्तर पर, अपने यहां पर इस तरह की सुविधा का विकास किया है। आने वाले समय में जो हमारी मालगाड़ियां हैं, खास करके उनका जो है, उनके अंतर्गत जो संचालन होंगे, उसमें हम अत्याधुनिक तेज गति से चलने वाले इंजनों का प्रयोग करके समय की बचत इसमें कर पाएंगे। तो बता देता हूं मैं आपको, भारतीय रेलवे ने 12,000 एचपी का अपना सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया इंजन सफलतापूर्वक चला लिया है। यह भारतीय रेलवे के लिए गर्व का पल है, क्योंकि भारत दुनिया का छठा ऐसा देश है जो स्वदेश में ही इस तरह के इंजन का विकास कर पाया है। ठीक है, पूरी दुनिया में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर, जो ब्रॉड गेज होता है, उस पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन भी किया गया है। यह इंजन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया है, और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के क्रम में एक और जो है नया पहलू इसमें जुड़ गया है। इस रेल इंजन ने 18 मई 2020 को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर के बीच अपनी पहली वाणिज्यिक दौड़ लगाई, अर्थात पहली बार कॉमर्शियल रूप से इसे संचालित किया गया है। ये जो इंजन है, इसका जो शुरुआत है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से किया गया। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। तो मधेपुरा का जो हमारा लोको पायलट बनाने का कारखाना है बिहार में, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। कुछ समय पहले ही जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा वहां पर इस कारखाने को शुरू भी किया गया था, जहां पर इसका निर्माण होना शुरू हुआ था। इस इंजन में इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया है, जो बड़ी तेजी से विद्युत संचालन में मदद करते हैं और उसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने में, या फिर कहते हैं ना कि एनर्जी फ्लो में इनकी वजह से बड़ा मदद मिलता है। आईजीबीटी आधारित है, तो आईजीबीटी मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। 3 फेज ड्राइव और 1200 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन ये है। तो मालवाहक ट्रेनों की औसत गति और लदान क्षमता को बढ़ा देगा, और हमारी पटरियों पर जो भीड़ अभी होती है मालवाहक गाड़ियों की स्पीड स्लो होने की वजह से, वो अब यहां पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। बहुत महत्वपूर्ण, शेकटकर कमेटी, ये कल नाम आपने सुना होगा। शेकटकर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें ये शेकटकर कमेटी काम कर रही है? तो दोस्तों कल इसने रिपोर्ट दी और इसका मूल उद्देश्य है सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण का कार्य देखना। सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण में शेकटकर कमेटी जो है वो काम कर रही है। और इस पर अगर मैं ज्यादा जानकारी आपको दूं तो 3 सिफारिशें इसकी सरकार द्वारा मानी गई है। इसे लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड थे, उनकी डीवी शेकटकर जो है, उनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया। विशेषज्ञों की समिति, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, COE,
क्या कहते हैं, COE, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। तो उसके द्वारा 3 सिफारिशें की गई जिसको सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है, ठीक है। ये सिफारिशें सड़कों के निर्माण में तेजी लाने से जुड़ी है, खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसे कि आप अभी देख रहे हो, हमने लिपुलेख दर्रे को जोड़ा और चीन के आग लग गई, ठीक है। चीन लगातार आक्रमण कर रहा है, कल भी सिक्किम के अंदर उन्होंने हंगामा किया, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन भारत ने तगड़ा जवाब दिया तो वो रुक गया है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से विकास कर रहा है। वहां के क्षेत्रों में अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी और ओवरऑल देश का विकास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली सिफारिश, सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अधिकतम क्षमता से अतिरिक्त सड़क निर्माण करने के लिए आउटसोर्स कर सकता है। आउटसोर्सिंग मतलब वो अब अलग से जो है विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उनको बाहरी जो कंपनियां हैं उनकी मदद से अपने लिए ले सकता है और अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। दूसरी सिफारिश, आधुनिक निर्माण संयंत्रों की स्थापना करने और उपकरणों व मशीनों की खरीद करने से है। मतलब न केवल लोकली खुद BRO अपने जो है निर्माण करे, बल्कि उसके साथ साथ नई मशीनरी उसके पास हो जो उसे दुर्गम इलाकों में रोड बनाने में मदद करे। और तीसरी चीज, भूमि अधिग्रहण और वन एवं पर्यावरण मंजूरी जैसी सभी वैधानिक स्वीकृति से जुड़ी हुई है, उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूड़ा मुक्त 5 स्टार सिटी, क्या नाम है, कूड़ा मुक्त 5 स्टार सिटी। कल दोस्तों ये रेटिंग दी गई है, कंटार नामक एक एजेंसी है जिसको सरकार ने ये काम दिया है। क्या नाम है, कंटार। कंटार नामक एजेंसी ने 5 स्टार सिटी की रेटिंग दी और कुल 6 शहरों को इसके अंतर्गत 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर जो है वो इन शहरों में सर्वोच्च रैंकिंग पर रहा है। चलिए इन पर भी चर्चा करते हैं। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को कचरा प्रबंधन के लिए शहरों की रेटिंग जारी की है और पहली बार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और मध्य प्रदेश के इंदौर सहित अन्य 6 शहरों को मिलाकर के कूड़ा मुक्त 5 स्टार सिटी घोषित किया है। दरअसल इसके अंतर्गत 4 तरह की रैंकिंग की बात की गई है। इसमें सबसे ऊपर 7 स्टार, ठीक है, उसके बाद में 5 स्टार, उसके बाद में 3 स्टार और सबसे अंत में जो है आपके 1 स्टार। इस तरह से 4 रैंकिंग्स की बात इसमें की गई है। 5 स्टार रेटिंग किसी को भी नहीं दी गई है, सॉरी 7 स्टार रेटिंग किसी को भी नहीं दी गई है। 5, 3 और 1 स्टार रेटिंग इसमें दी गई है। 150 से ज्यादा शहर है जिनको ये रेटिंग्स मिली है। तो कुल 141 शहर, ठीक है, 150 नहीं 141 है, कुल 141 शहरों की रेटिंग हुई है। इनमें 6 5 स्टार, 65 को 3 स्टार और 70 को 1 स्टार रेटिंग मिली है। दुर्भाग्य की बात है कि 12 जो राज्य इसमें शामिल हैं उनके अंतर्गत राजस्थान शामिल नहीं है। अंबिकापुर और इंदौर के अलावा गुजरात का राजकोट और सूरत 2 शहर, कर्नाटक का मैसूर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो 2 शहर जिसके आए हैं वो कौन है, वो है गुजरात का राजकोट और सूरत इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तिरुपति, विजयवाड़ा और बहुत से शहर हैं जिनको 3 स्टार कूड़ा मुक्त रेटिंग दी गई है। जबकि दिल्ली छावनी, रोहतक हरियाणा, ग्वालियर, वडोदरा, भावनगर ये बिल्कुल बेकार प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं और इसीलिए इनको जो शहर हैं इनको 1 स्टार रेटिंग इसमें दी गई है। कूड़ा प्रबंधन इन्होंने सही से नहीं किया। तो किन आधारों पर, 25 मानक हैं जिनके आधार पर ये किया जा रहा है। डोर टू डोर कलेक्शन की सुविधा, सेग्रीगेटर, ठीक है, उसी स्थान पर उसको अलग अलग करना, गीला कचरा, सूखा कचरा, लिटर बिन्स, स्वीपिंग ऑफ पब्लिक कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज, वहां पर क्या झाड़ू लगाई जाती है, स्टोरेज बिन्स, वेस्ट प्रोसेसिंग की 4 तरीके, वेट वेस्ट की कैपेसिटी, जो ड्राई वेस्ट की प्रोसेसिंग और ड्राई वेस्ट की प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ग्रेवियंस रिड्रेसल, ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के ये रेटिंग दी गई है। तो ये आपके हैं मैंडेटरी पैरामीटर, 10 पैरामीटर आपके मैंडेटरी हैं। इसके बाद में आपके जो है 10 पैरामीटर असेंशियल है। क्या है, असेंशियल पैरामीटर्स। तो यहां पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और इसके बाद में जो है 5 ऐसे हैं जो डिजायरेबल है। तो 25 टोटल मिलाकर के आपके ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर ये रेटिंग दी गई है।
तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बता दिया। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। आज जो छूट हमने दी है उसका फायदा आप जरूर उठाएं। आज ही डाउनलोड करें आर्यन जंक्शन एप्लीकेशन और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अच्छे कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ और तैयारी अपनी कर सकते हैं। आज शाम को भी हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, इसमें हम बात करेंगे राजस्थान की लोक कला की आर्यन जंक्शन प्लेटफॉर्म पर। तो जाएं और लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।